ऐसे साफ हो जाएगा। हाँ भाभी, बेबे बेबे, अरे ओफ, आपका क्या स्टाइल है। और ये पैंट कितनी ऑसम है। आप ये एक्सक्लूसिव बनवाते होंगे ना, है ना? हाँ, मुंबई से बन के आती है। तभी मैं सोचूं कि आप कोई लोकल पटियाले वाले टेलर से तो सिलवाते नहीं होंगे। I mean, आपके जैसे हैंडसम एंड रिच आदमियों को तो ये सूट नहीं करता, राइट? तो चलो चलो, लेट्स गो। करण बाहर खड़ा है वो अभी भी, बाहर से नहीं जा सकते। तो ये अंदर है। अरे पर वो रिस्क भी तो नहीं ले सकते ना, समझने की कोशिश करो, कुछ और करना पड़ेगा। अरे पर हम अंदर कैसे रह सकते हैं जबकि वो बाहर हमें देख चुका है। सोचने दो, कुछ तो सोचने दो। क्या करें क्या करें? एक काम कर सकते हैं, तुम लोग खिड़की से चले जाओ। हाँ, ये सही आइडिया है। What? अमृता, मैं इस हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर हूँ, मैं खिड़की से नहीं कूदूंगा ऐसे चोरों की तरह। हर बात में बहस करना जरूरी है क्या? और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं ना, प्लीज खिड़की से जाओ। अरे अमृता, दिस इज क्रेजी यार। तुझसे लड़ो, मैं चली। बॉबी चल, बॉबी जाता जा। क्या खान दियो तुसी? चलो बेबे संभल के बेबे। माता दी, आए वे, आए। प्लीज मान जाओ, प्लीज जाओ। अमृता, दिस इज रिडिकुलस। जाओ। अरे यार, अमृता। अरे ऐसे लुक मत देते रहा करो, प्लीज कूदो ना, टाइम नहीं है, वो आ जाएगा किसी भी वक्त। संभल के। वाहिगुरु रक्षा करना प्लीज। बस करिए, हो गया। I'm fine now. हाँ हाँ, हो तो गया, सब हो गया। जैसी कैसी है? ठीक है, मैं आपको ही बुलाने आ रही थी, देख लीजिए। Damn it, यार, new shirt was my new... God damn it, look at what you've done, यार, new shirt मेरी। फैमिली हॉस्पिटल क्या कर? फैमिली हॉस्पिटल। तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े फट रहे हैं। क्या हालत कर दी तुमने मेरी? सॉरी ना। सॉरी। मैं डॉक्टर हूँ, स्पाइडरमैन नहीं हूँ कि यहाँ कूदे वहाँ कूदे। हो ना, हम सबके प्यारे डॉक्टर मैन। डॉक्टर मैन। अच्छा सुनो ना, अगर आज तुम नहीं होते ना तो सच में बहुत बुरा फंस जाते। जानता हूँ, तुम्हारे भी सारे आइडिया फालतू नहीं होते। कभी कभी किसी का भला भी हो जाता है गलती से। गलती से? एक बार MRI रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। तुम कैसे इतनी श्योर हो कि कोई गड़बड़ निकलेगी? अपने दिल की सुनो ना, तो वो हमेशा सही रास्ते पर लेता है, समझे? दिल ना हो गया कोई कंपास हो गया। हाँ, ऐसे ही समझ लो। हमेशा वही रास्ता लेना चाहिए जहाँ दिल का कांटा पहुंचे। मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे नए शर्ट की नुकसान की भरपाई मैं कर दूं। हेलो हेलो हेलो, पैसे देने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझे नई शर्ट दिलवानी होगी। ठीक है। And I love this shirt. हाँ, सेम ले आऊंगी। रोंदू। वीर?
जी ठीक हूँ। सॉरी आपका फोन नहीं उठा पाया था। आप कोई बात नहीं वीर। क्या है ना, एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, बस खत्म करते यहाँ चला आया। सब ठीक है? और डॉक्टर करण सलामत है ना? लेकिन आलिया, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी है और किसी को मारने से ये जिंदगी पूरी नहीं होने वाली। क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि किसी की जान लेकर तुम उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचाओगी? हाँ वीर, सलामत हैं और रहेंगे। बताइए क्या बात थी? कोई बात नहीं है वीर। इनफैक्ट मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है, भूल गई। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। भूल गई? श्योर? बोलिए ना सिस्टर दीदी, डॉक्टर करण को कोई खतरा? नहीं वीर, ऐसी कोई बात नहीं। सीरियसली कोई बड़ी बात नहीं थी, सच में। ठीक है, अगर आपको याद आए तो बता देना, हम तो हैं आपकी सेवा में। चलता हूँ। सॉरी वीर, आलिया तो चली गई, अब उसके जख्मों को कुरेदने का क्या फायदा। आलिया, तुम यहाँ? तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगी, फिर यहाँ क्यों आई हो? दीदी, मैं बस आपसे मिलने आई हूँ। इतनी रात को? क्योंकि मुझे पता है कि आपकी ड्यूटी रात को होती है। कैसे? डॉक्टर करण का इतना पीछा जो किया है मैंने, लेकिन वो तब की बात थी। अभी फिलहाल तो मैं बस आपसे मिलने आई हूँ। उस वक्त बदले की आग में जो करने जा रही थी, उस आग को शांत करने वाले से मिलने आई हूँ। दीदी, मैं मुंबई जा रही हूँ। सोचती हूँ आर्यन की मम्मी पापा को सहारा दूंगी, उन्हें उसकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ये देखिए, ये रहे मेरे टिकट्स, यहाँ से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई। दीदी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है और प्लीज़ आप डॉक्टर करण से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेंगी। मैं वादा करती हूँ दोबारा आपको मेरा चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी, प्रॉमिस। आलिया, अपने दर्द को अपना हथियार नहीं, अपनी ताकत बनो। ये दर्द ही तुम्हें रास्ता देगा। खुदा हाफिज़। मुझे कुछ पेशेंट्स को देखना है तो मैं भी जाती हूँ। हाँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? हैव अ सेफ जर्नी। थैंक दीदी। अच्छाई पर भरोसा करने वालों की यही प्रॉब्लम होती है, हर बात मान लेते हैं। कम से कम अब तो पुलिस वालों को मेरे पीछे से हटा दोगी। बस
जब तुम मुझे बुला दोगी कि किसी आर्यन की एक आलिया थी, उस दिन वापस लौटूंगी और ऐसे आऊंगी कि फिर मुझे कभी नहीं भुला पाओगे। करण, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? सिस्टर दीदी के साथ मिलके तुम भी इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। व्हाट्स हैपनिंग विथ यू करण? क्या हुआ क्या है? मुस्कान हॉस्पिटल अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है और अब तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है करण, सिस्टर दीदी के कारनामे सिर्फ फिल्मों और किताबों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में ये सब हो सकता है? कल को कुछ भी हुआ ना तो उस मामूली नर्स पे नहीं आएगा, बात तुम पे आएगी करण। सस्पेंड हो सकते हो, ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हो तुम। तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा? It's too dangerous, Karan. डिम्पल, तुम ना अमृता को समझी नहीं। वो हमेशा अपनी लिमिट की लकीर के उस पार रहती है। हाँ, कभी कभार एक आध कदम रखती है जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स, लेकिन वो कभी उस लकीर को पार नहीं करती। ओह, तो तुम्हें लगता है ये उसका टैलेंट है? हाँ, तो टैलेंट नहीं है क्या? तुम खुद सोचो। डॉक्टर करण ओबरॉय, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, आंखें खोलो और देखो। Before it's too late, करण। मेहर, मुझे राउंड्स के पेशेंट्स का अपडेट दो। यस सर। मलिका, मुझे कोई और पेशेंट्स नहीं चाहिए। डायरेक्ट देम टू द इमरजेंसी, ठीक है? करण, जैसे की रिपोर्ट? यू वर राइट, उसे बहुत सारी इंटरनल इंजरीज हैं। अंदर ब्लीडिंग है और रिब्स भी टूटी हुई हैं। करण, उसके 3-4 बार बच्चा भी गिराया। मतलब गिराया है या मर गया पता नहीं। अमृता, देखो ऐसी स्टेट में उसकी इंजरीज और बढ़ती जाएंगी और ऐसी इंजरीज की वजह तो एक ही हो सकती है, बार बार एक ही जगह पे चोट लगना। मैं जानती थी कि वो कुछ छुपा रही है। करण, वो बहुत दर्द में है, ठीक से लेट नहीं पाती है, करवट नहीं ले पाती है। और उसका पति जिस तरह से उसे पकड़ता है, ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी दर्द की याद दिलाने की कोशिश कर। पर अमृता, दिस इज जस्ट अ थ्योरी। हाँ करण, लेकिन एक ही जगह बार बार इंजरी कैसे हो सकती है? हो ना हो कोई उसे मार रहा है। हाँ, तभी तो एक ही स्पॉट पे इंजरी है। ठीक से चेक करो बॉबी, आई डोंट नो एनीथिंग। चेक करो तुम। डिम्पल मैम, मुझे जुबानी याद है, 2 बॉटल कम है। मैंने खुद सैंपल्स रखे थे, ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? अच्छे से चेक करो तुम। मैम कहीं पे भी नहीं है, मैंने पूरा शेल्फ छान मारा। आई डोंट नो एनीथिंग। ठीक से चेक करो तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हो ना, सिर्फ मनमानी करना चाहते हो। यू गाइस आर जस्ट अ बंच ऑफ। ट्रस्ट मी मैम, बॉटल्स नहीं है और किसी नर्स ने भी नहीं ली।
और किसी भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मेल नहीं खा रहा है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। बॉबी, तुम्हें पता है हॉस्पिटल से दवाइयां गुम होना कितनी डेंजरस बात है। हमारा नाम आ सकता है, उसका मिसयूज हो सकता है। तुम्हें पता है पुलिस कितनी स्ट्रिक्ट हो गई है आजकल, कितनी इंक्वायरीज हो सकती हैं। तो 2 बॉटल्स थी, इसका बड़ा इशू भी बन सकता है बॉबी। लोग बोलेंगे कि मुस्कान हॉस्पिटल अपनी दवाइयों की चोरी कराता है। ठीक से चेक करो तुम। कुछ भी ना बेबी, हाँ तो बहस मत करो। वर्ड के मेरा चैंपियन हूँ मैं, चैंपियन। रहने दे फिजूल बकवास। क्या फिजूल बकवास? जाकर चेक कर लो। स्कूल में, कॉलेज में आज तक कोई हरा नहीं पाया है। वर्ड एसोसिएशन में ना आज भी पाप मानते हैं मुझे। माँ नहीं, चल झूठी, हमेशा वर्ड गेम में ना तू हारती थी मुझसे। अच्छा याददाश्त चली गई है तेरी। हाँ अम्मू, शर्म कर शर्म, कुछ भी ना। क्या कुछ भी? साल में गलती से एक बार जीती होगी तू, समझी? अच्छा ऐसे अटकाऊंगी ना तुझे कि याद रखेगी तू। ठीक है, हो जाए कंपटीशन। हाँ चल ठीक है। बादल, पंची, नीला, पानी, फूल, गुलाब, शादी, बर्बादी। पति। डर। मैंने तो सोचा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जानवर निकला। देख लिया ना हीरो की चमक के पीछे क्या है। सही कह रहे हो बेबी आप। कि मर्द समझते हैं, औरतों को खिलाते हैं पिलाते हैं तो उन पर हाथ उठाने का हक मिल जाता है, पर यह बात भूल जाते हैं कि उसी औरत से जन्म पाते हैं और उसी से वारिस। सही कहा बेबे। मेरा पति बच्चा नहीं दे पाई थी ना उसे, रोज ताने सुनती थी, रोज मार खाती थी। बाद में तो मुझे यकीन ही हो गया था कि मुझ में ही कोई कमी है। और मैं बेबे अपाहिज थी, छोड़ दिया, क्योंकि बीवी तो सुंदर होनी चाहिए, चाहे मन में कितनी भी मैल हो। मेरे पापा तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। मैं लड़की हूं ना, उन्हें लड़का चाहिए था। मेरी माँ को जिंदगी भर के लिए सजा देकर गए, मुझे कभी नहीं अपनाया। रोज रोज मारना, रोज लानते मलामते, रोज रोज खाता, पर कभी सब कुछ छोड़कर बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। हमें लगता था नई पीढ़ी आएगी, औरतें घर के बाहर निकलेंगी, सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, घर के अंदर भी चैन नहीं, बाहर भी। खौफ का साया तो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ता। मतलब औरत पर हाथ उठाना, उस पर जोर जबरदस्ती करने से जैसे मर्द बन जाते हैं। और हम सब बस देख रहे हैं, वो जैस के साथ जो हो रहा है हम देख रहे हैं, हाथ पर हाथ धरे हम देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं।
बोल ही रही है तो कुछ मत छुपा। अंदर छुपा के रखेगी तो मन सिर्फ भारी होगा। दोस्त हूं तेरी, मुझे नहीं बताएगी? सब बोल दे जैसी, दिल हल्का कर ले। बोलेगी तभी तो हम तेरी मदद कर पाएंगे ना। क्या हुआ है? बोलना। एक बार मुझे मारना शुरू किया तो बस रोज मारता था। लोगों को लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ।